बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखनाथ जी के अखाड़े में माता बाछल पहुंच करके महात्मा को प्रणाम करती है। महात्मा गोरखनाथ जी महारानी बाछल को कहते हैं कि बच्चा तू कहाँ के रहने वाली है, मेरे साधुओं के डेरे में तेरे आने का क्या कारण है। तो रानी बाछल हाथ जोड़ करके महाराज से प्रार्थना करती है कि नाथों के नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा, तीन काल की बात को जानने वाले भगवान शंकर के अवतार हैं। गुरुजी आपसे क्या छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। और महारानी बाछल जो है महात्मा गुरु गोरखनाथ जी से हरिद्वार में क्या प्रार्थना करती है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई हे महाराज। हाँ बताइए माई। आपने तो बड़ा बड़ों के दुख दूर किए और आज मैं दुखिया आपके द्वार पर आई हूँ। मेरी विनती सुनिए गुरुदेव। सुनाइए। मैं तेरी शरण में आई गुरुजी, हो और मुझे सहारा तेरा से मन के पूछे बाबा तन बातों का तेरा से, मन के पूछे बाबा तन बातों का तेरा से, तेरी शरण आई गुरु जी, तेरी शरण में आई गुरु जी, मुझे सहारा तेरा। मन के पूछे बाबा तन बातों का तेरा से, मन के पूछे बाबा तन बातों का तेरा से। माई, जिस समय आप के बारे में जिक्र मैंने सुना, गंगा के घाट पर सियालकोट की महारानी इचरादे थे, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। क्या बताया? वो गुरु सियालकोट में जाके इचरादे के भाग जगाए, गुरु सियालकोट में जाके इचरादे के भाग जगाए। रानी ने कर तेरी सेवा तन कर दिए मन के चाहे, रानी ने करी तेरी सेवा तन कर दिए मन के चाहे, तन कर दिए मन के चाहे। पूर्णमल लाल दे दिया, पूर्णमल लाल दे दिया, दुनिया में नाम बदले पूछे बाबा तन कण कण में है वास तुम्हारा, कण कण में है वास तुम्हारा, मेरे दिल न तुमको देता से। पूछे बाबा तन
की पूछे बाबा सब बात होता मेरा से तेरे दर पे अरविंद आवे संग अपनी मंडली लावे तेरे दर पे अरविंद आवे संग अपनी मंडली लावे श्यामली दोरे वो कावी जतार बतावे श्यामली दोरे वो कावी जसार बतावे तो कावी जतार बतावे शामली नगर हमारा शामली नगर हमारा कांधला में और आज जितने भी बाबा के भक्त दरबार में बैठे हैं सभी बाबा से कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। हे बाबा हमें अपनी भक्ति का बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की जय। महारानी बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती है कि हे नाथों के नाथ, जैसे आप कभी सियालकोट में गए थे महाराज, एक बार मेरी नगरी में आ जाओ, मैं भी आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। गुरुजी मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई कि एक बार मेरी नगरी में आ जाओ महाराज, हम भी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। प्रेमियों बार बार समझाने पर माता बाछल नहीं मानती, बाबा गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती रहती है तो दयालु बाबा गोरखनाथ जी महाराज महारानी बाछल को वचन दे देते हैं कि जा बेटी, एक ना एक रोज तेरे नगर में जरूर आऊंगा अपनी मंडली लेकर। 3 वचन बरवा के बाबा गोरखनाथ जी महाराज पे कर गंगा माई में स्नान अपने पति महाराज के साथ नगर ददरेवा बागड़ में पहुंच जाती है महारानी, और जाकर के अपने महल में सुबह शाम बाबा गोरखनाथ जी की ज्योत जगानी शुरू कर दी। प्रेमियों समय बीता गया, जब काफी समय बीत गया तो एक रोज महारानी बाछल जो है अपने महल में बैठी हुई अपनी अंतरात्मा के द्वारा बाबा गोरखनाथ जी महाराज को ढूंढ रही है। और किस प्रकार से बाबा गोरखनाथ जी महाराज को ढूंढ रही, वो माई बाछल कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ भाई। आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं बदल जाए जमाना, ऐ मेरे गोरख बाबा कहीं तुम बदल ना जाना। हेलो हेलो हेलो। अरे बाबा तेरे मिलने का ओ गुरुजी तेरे मिलने का वो सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का वो सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का, अरे बाबा तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है। अरे जैसे तेरी लगन लगे, जैसे तेरी लगन लगे, होया
नीचे पहाड़ों में, ऊंचे नीचे पहाड़ों में बाबा जमाना है, तेरे मिलने का ये सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का। हरियाणा में ढूंढा तुम्हें, हिमाचल में ढूंढा है, 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 अरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मेरे बाबा का ठिकाना है, तेरे मिलने का वो सत्संग का बहाना है, हे बाबा तेरे मिलने का। पंजाबी में ढूंढा तुम्हें, तू तो पागल में आया है, हे पंजाबी में ढूंढा तुम्हें, तू तो पागल में पाया है, पंजाबी में ढूंढा तुम्हें, पागल में पाया है। जगन्नाथ महाराज की वो सच्चे दरबार की। और जिसे जिसे मेरे बाबा पर विश्वास है कि बाबा हमारी हर बात पूरी करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाएंगे जिसे बाबा पर विश्वास है, जिसे नहीं है वो हाथ में उठाए और मेरे साथ हथेलियां बजाते हुए कहेंगे ओ पंजाबी में ढूंढा तुम्हें, तो पागल में पाया है, ओ पंजाबी में ढूंढा तुम्हें, तू तो पागल में पाया है, ऊंचे ऊंचे टीले पर, ऊंचे 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 टीले पर मेरे बाबा का ठिकाना है, बाबा तेरे मिलने का ये सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का और गोरख तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है, तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है। रे प्यारे प्यारे भक्तों के, सच्चे सच्चे भक्तों के, तेरे दीवाना है, तेरे मिलने का सत्संग का बहाना है, बाबा तेरे मिलने का। बोले गोरखनाथ महाराज की जय हो। और जैसे माता बाचल बाबा गोरखनाथ जी को पुकार रही है, बाबा कहां पढ़ करके सो गए, 12 साल हो गए, अम्मे बाट देख रही है आपकी। ऐसे ही बाबा के भक्त बाबा को बुला रहे हैं। 1 मिनट के लिए और खड़े हो जाओ जी, तुम आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, बाबा को बुला रहे और कह रहे हैं ओ कभी आओगे गुरु जी मारे बेटिया बाचल देखे बात
मंडली सामने आ जाओ भोले भंडारी, आ जाओ भोले भंडारी, चौथा कर मंडली आ जाओ भोले भंडारी, आओ बहन के बड़े बाप बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की। बताते हैं कि 12 साल का समय गुजर जाता, महारानी बाछल को बाबा गोरखनाथ जी की पूजा करते करते अपने महल में। 12 साल के बाद दोबारा कुंभ का मेला लग जाता है गंगा माई पर हरिद्वार में। वो नाथों का नाथ लेकर के साधुओं का समाज गंगा माई पे पर भी स्नान करने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही महात्मा गोरखनाथ जी ने हाथ में करमंडल लेकर के गंगे माई के जल में स्नान करने के लिए पैर रखा तो बताते हैं गंगा माता प्रकट हो जाती है। हाथ जोड़ के योगी गोरखनाथ जी ने माँ गंगे को प्रणाम किया और माँ गंगे ने योगी गोरखनाथ जी महाराज को प्रणाम किया। बच्चों सुनो, मैं तो ज्यादा चै चै कर रहे हैं। क्या मोनू कहाँ गया भाई? या तो इन्हें कक उठा कर पीछे बैठाओ, इन्हें नहीं पता। कभी बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कार्य किया जो किसी देवता ने नहीं किया सृष्टि पे। महाकाली रोजाना एक आदमी की भेंट लिया करती थी, वो कार्य किया बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने भेंट छुटवाने का। पान का पत्ता 5 पतासे, लौंग का जोड़ा, संदूर का तिलक, ये तेरी भेंट होगी। ये कार्य किया महात्मा गोरखनाथ जी ने। और जब इसे साथ में महाकाली पूछती है बाबा गोरखनाथ जी के 7 जन्म की बांझ महारानी बाछल, जिसको विधाता ने 7 जन्म के लिए बांझ लिख रखा था, उसके लिए जौ का जोड़ा माता गंगा ने दिया कि जाओ योगीराज ये जौ का जोड़ा दे देना, इसका सेवन करने से 2 लड़के पैदा हो जाएंगे। लेकर के बाबा गोरखनाथ जी महाराज वो जौ का जोड़ा और साधुओं की मंडली को आदेश देते हैं कि बच्चा बागड़ देश के लिए रवाना हो जाओ। अब किस प्रकार से साधुओं का वो समाज बागड़ देश के लिए गंगा माई में स्नान करके रवाना हो जाता है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। कभी सन 2004 में ये श्री आरवी गोगा जी महाराज की कथा सोनोटेक कैसेट कंपनी में रिकॉर्डिंग कराई थी, उसका ये पहला भजन है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई हाँ जी, गोरख ने नाद बजाया, ओ चलो गढ़ी दिरेड़े जाना, चलो को हुक्म सुनाया। कहना हरि का गोरख ने नाद बजाया, ओ चलो जाना, चलो को हुक्म सुनाया। साधु संतों का जग में है काम भलाई करना, साधु संतों का जग में है काम भलाई करना, जो आया संत शरण में उनके दुखड़ों का हरना, जो
सुनकर के सबसे बड़े चेले और गणनाथ जी वो आगे आए और महाराज जी से क्या निवेदन करते हैं। क्या मोहत सभी की आई किसी ओगण को बतलाना, क्या मोहत सभी की आई इस ओगण को बतलाना, या दुनिया बड़ी भतेरी नहीं बागड़ में हम जाना, दुनिया बड़ी भतेरी नहीं बागड़ में हम जाना, बिना को नीर मिलेगा भाई 12 साल से बाझल मेरे नाम की ज्योति जगावे, भाई 12 साल से बाझल मेरे नाम की ज्योति जगावे, गुरु दर्शन की वहाँ पल पल आस लगावे, कभी आवे गुरु दर्शन की वहाँ पल पल आस लगावे, दुखिया का कष्ट मिटावे, चलो सुनाया सुनाया गुरु आज्ञा मान सभी ने बागड़ की कर ली तैयारी, गुरु आज्ञा मान सभी ने बागड़ की कर ली तैयारी, पाल सतगुरु जी मेरी मंडली जाती सारी, पाल सतगुरु जी मेरी मंडली जाती सारी, अरविंद है तेरा पुजारी, बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की। गुरुजी नुगारे चेस प्रेमियों, बाबा गोरखनाथ जी महाराज लेकर के वो साधुओं का समाज कर गंगा माई में स्नान बागड़ देश के लिए चल देते, और धीरे धीरे चलते हुए वो संतों का समाज नगर ददरेवा पहुंच जाता है। कभी राजा जेवर ने एक बाग लगवाया था, भाई गंगेरु नगर सुख, कभी वो बाग नौलखा लगवाया था, लेकिन वो बाग भी सूख गया था। काफी समय का वो सूखा हुआ बाग, उस बाग में जाकर के गुरुजी ने आदेश दिया, बच्चा इस बाग में डेरे डाल दो। और महात्मा ने आदेश दिया कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा अपना धूना बना करके धूने चेतन करो, भगवान की भक्ति शुरू करेंगे। धूने चेतन करने का नाम सुना साधुओं ने, वो महात्माओं का समाज थर थर कांपने लगा। गुरुजी बेमौत मारे जाएंगे महाराज, जिसे आप बाग बता रहे, न जाने कितने दिनों के सूखे हुए पेड़ खड़े हुए,
ऊपर से सूर्य महाराज तपेगा, नीचे धरती माता का मोटा मोटा रेत तपेगा, महाराज बेमौत मारे जाएंगे। 9 कुएं इस बाग के अंदर हैं, किसी भी कुएं में पानी की बूंद नहीं है। बार बार विनती करने लगा और संतों का समाज बाबा गोरखनाथ जी महाराज से कि दया करो दया करो। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज दयाल हो जाते हैं और नाथों के नाथ ने अपनी झोली से विभूति निकाल ली और वो विभूति सावर मंत्रों द्वारा सिद्ध करके चेलों को दे करके कहा कि लो बच्चा, थोड़ी थोड़ी विभूति सभी कुओं के अंदर डाल दो। वो विभूति का कुओं के अंदर गिरना था कि अगम जल पैदा हो जाते। संत महात्मा स्नान ध्यान करने लगे, गुरु के जयकारे गूंज उठे बागड़ देश के अंदर। महात्मा ने आदेश दिया कि बच्चा, जीव को कर्म करना चाहिए, जल के तुम्बे भर भर के सूखे हुए पेड़ों की जड़ों में देना शुरू करो, भगवान कृपा करेगा। सुबह शाम दोनों समय साधुओं ने जल के तुम्बे भर भर के सूखे हुए पेड़ों की जड़ों में देना शुरू किया। तो बताते हैं कि कुछ समय के बाद वो बाग भी हरा भरा हो जाता है। दादर मोर पपैये कूकने लगे, चारों ओर की जनता महात्मा के चमत्कार का दर्शन करने के लिए आने लगे। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपने चेले को आवाज लगाते रहे, बच्चाओ घरनाथ आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा। बच्चा, साधु का क्या कर्म होता है? क्या कर्म होता है महाराज? साधु का कर्म होता है सबका करे फकीर भला और काम हरि गुण गाने का। जी महाराज। साधु को घर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद देना, नगरी में जाकर के अलग जगानी। जिस नगरी के अंदर कोई भंगवा वस्त्र पहन करके साधु फकीर अलग नहीं जगाता, वो नगरी शमशान के समान होती है बच्चे। जी गुरुजी। इसलिए हमारा आदेश है कि नगरी में जाओ और घर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद दे करके और नगरी में अलग जगह और नगरी को चेताओ और बताओ कि हमारे महाराज बाग के अंदर आए हुए हैं। जी महाराज। लेकिन बच्चा, नगरी में जाने से पहले हमारे गुरु महाराज बाबा मच्छंदर नाथ जी महाराज ने 9 नाथ 84 सिद्धों के अंदर एक आन लगाई हुई है, उसका विशेष ध्यान रखना है। क्या आन लगाई हुई है गुरुजी? 3 जाति की भिक्षा हमारा नाथ समाज साधु निजी में था। कौन कौन सी जाति गुरुजी? धोपन, छिंपन और तीसरी जन्म की जो बांझ स्त्री हो, जिसके यहाँ भगवान ने कभी औलाद न दी हो, उसके हाथ की भिक्षा मत लेना। जी महाराज। दानियों, वो साधुओं का समाज था, वो भगवान की भक्ति करने वाले महात्मा थे और भिक्षा करते थे तो बहुत सोच समझ करके भिक्षा करते थे। कहा है कि जैसा खावेगा आने सही हो जा मन, जैसा पीवेगा पानी वैसी बोलेगा पानी। वो संतों का समाज सिर्फ इतनी भिक्षा करता था जिससे आज का गुजारा हो जाए, कल की चिंता उनको नहीं थी। कहा है कि पल्ले रिजक नहीं बांधते पंछी और दुर्वेश, पल्ले रिजक नहीं बांधते पंछी और दुर्वेश, अरे जिन्हें आसरा राम का है उनको रिजक हमेशा। ऐसे साधु होते, ऐसे पक्षी होते, उन्हें कल की चिंता नहीं होती। आज का समय व्यतीत हो गया तो कल भी वो परमात्मा देने वाला है। अब चेला झोली चिमटा उठा करके नगरी के अंदर अलग करने के लिए पहुंचता है। दानी सज्जन उस साधु का कैसा सत्कार करते हैं। कहा है कि मांगन गया सो मर गया, मर कर मांगन जाए, अरे उससे पहले वो मरा जो हुए में कर देना। चिड़ी चोंच भर ले गई नहीं घटा गंग का नीर, अरे दान दिए धन ना घटे तो कह गए दास कबीर। दानियों, ये इस कथा का बहुत बड़ा सारांश है कि वो चेलाओ गढ़नाथ अगर नगर ददरेवे में ना जाता तो उस महारानी बाछल को उस बाबा गोरखनाथ जी के शक्ति का ज्ञान ना होता। किस प्रकार से चेलाओ गढ़नाथ नगरी में अलग जगाता है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई गुरुजी, वो चेला कहाँ गया पिछले साल वाला? उसकी तो विशेष जरूरत पर जोड़ बेटे, आधे आधे में है, कोई दिक्कत नहीं। और नवे नाथ ने
नवेनाथ ने रंग महलों में फिर जाके अलग जगाई मने एक शाह दे देवा चल मारी मने एक शाह दे देवा चल मारी नवेनाथ ने रंग महलों में जाके अलग जगाई मने एक शाह दे शादे देवा मने एक शादे देवा सतगुरु गोरखनाथ हमारे गुरु गोरखनाथ हमारे तेरे बागों में आन पधारे तेरे बागों में आन पधारे सोरा कला अवतारी सोरा कला अवतारी गोटी देर से अलग जगाई गोटी देर से अलग जगाई अब तो बार लगाए मने एक शादे एक शादे अविनाशी का भजन करे अविनाशी का भजन करे अविनाशी का भजन करे अविनाशी का भजन करे गति जाया में फांसी गति जाया में फांसी विलम बाल भयो ईश्वर का विलम बाल भयो ईश्वर का भजन करे जावा शादे और बाबा का सबसे छोटा चेला नवेनाथ महाराज नगरी में कह रहा है ओ के जोगी अल्लाह के जगह वेरी माई अरे भिक्षा दे ओ के जोगी अल्लाह के जगह में माई भिक्षा दे
भिक्षा दे भाई, भिक्षा दे ज्योति अलग जगावे माई की भिक्षा दे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महात्मा नगरी के अंदर भिक्षा करने के लिए गया हुआ, जिसने दिया उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला करे भगवान। अलग करता करता वो महात्मा नगरी में घूम रहा था। बताते हैं कि रानी बाछल की बांदी मूंगा दे किसी शहर से काम में आई हुई थी। महात्मा के दर्शन किए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, है गुरुजी एक बार हमारे महल की तरफ को आ जाना, हमारी रानी भी आपके दर्शन कर लेगी महाराज। तो भगवान की माया के उस महात्मा को घूमते घूमते शहर में दोपहर का समय हो जाता है प्रेमियों। और दोपहर के समय जाकर के राजमहल के दरवाजे के सामने जैसे ही अलग की आवाज लगाई महात्मा ने, तो महारानी बाछल बांदी को आदेश देती है कि बांदी मोहर सर्पियों का थाल भर के महात्मा को भिक्षा डालिए। मोहर सर्पियों का थाल भर के बांदी भिक्षा डालने के लिए डोडी पे पहुंची, तो महात्मा देख करके धन को थाल के अंदर कहता है कि माई ये हमारे काम की चीज नहीं है। हे माता हम तो फकीर हैं, हमारे ना घर है ना दर है, हम तो पेड़ों के नीचे रहने वाले सन्यासी लोग हैं, धन का क्या करेंगे। तो बंदी कहने लगी रे महात्मा ये तो इतना धन है कि तुझे एक साल भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनकर के बांदी की वाणी वो महात्मा कहने लगा कि माई इस धन का क्या अभिमान करे, कभी हम भी राजाओं के बच्चे थे, हमारे यहाँ बहुत था ये धन, लेकिन जब हमने जीवन की सच्चाई को जान लिया तो राजपाट भाई बहन माता पिता सबका त्याग करके हम महाराज की शरण में आ गए। तो बताते हैं कि बांदी की महात्मा की वाणी माता बाछल सुन लेती है, आकर के महात्मा के पैरों में गिर गई और कहने लगी हे नाथ आप जो भी भिक्षा कहोगे मैं वही भिक्षा ला करके दूंगी। तो महात्मा कहने लगा कि माई हमें सुबह से दोपहर हो गया तेरी नगरी में आए हुए, बहुत दानी दाताओं ने हमारी झोली में भिक्षा डाल दी, लेकिन आज किसी भाग्यवान ने हमें ये नहीं कहा कि महाराज हमारे द्वारे पर बैठ करके थोड़ा अंजल कर लो। माता भूख लगी हुई है, अगर तेरे घर के अंदर 2 रोटी रखी हो बनी हुई, जैसी भी रुखी सुखी हो 2 रोटी ला कर दे दे, उनको जीम करके जल पी लेंगे माता तेरी जय जयकार करेंगे, तेरा सबसे बड़ा दान हो जाएगा। तो महारानी बाछल ने हाथ जोड़ करके महात्मा से कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए चौकी डलवा देती हूँ, चौकी पे आप विराजमान हो जाओ और मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूंगी। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं माई ये मेरे गुरु का आदेश नहीं है। क्या आदेश है आपके गुरु का महाराज? माता मेरे गुरु का आदेश है कि किसी माता बहन बेटी को अपने पेट की भूख के लिए परेशान मत करना, समय पे जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए वही भगवान का प्रसाद समझ करके जीव लेना चाहिए, यही सच्चे साधु की पहचान है। तो माता बाछल कहने लगी कि महाराज फिर बचा हुआ भोजन तो उसके यहाँ मिलता है जिसके भगवान ने दोबारा भोजन के मांगने वाली औलाद दी हो। बच्चा कहने चौहान साहब का भगवान धन के भंडार भरे जीवन सुख में बिताए मेरा महाराज, बड़ी बड़ी खुशियां दे परिवार में, सदा जय जयकार होती रहे।
जब रानी बादशाह ने ये कहा कि मेरे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दी जो दोबारा भोजन मांग ले, मैं किसके लिए बना कर रख लूं महाराज। तो महात्मा कहने लगा, माई क्या वाकई तेरे कोई औलाद नहीं है? नारे बाबा मेरे कोई औलाद नहीं हुई। तो माता बांझ के हाथ की भिक्षा नहीं लिया करते हम। अब बांझ का नाम सुना महारानी बादशाह ने उस महात्मा के मुख से, बाज का साधु के पैरों में गिर के जर्जर रोने लगी। वह छत्राणी भाई क्या तो माता बाछल कह रही, क्या वो गणनाथ फकीर कह रहा, दोनों के क्या जवाब हो रहे सुनेंगे बड़े भाव के साथ भाई। अरे भोले बाबा बाजी मजोटी मन कह रे बाजी। अरे भोले बाबा बाज मजोटी मन कह रे बाजी। अरे लगे ये बोल रे काया में जी बांझो न देख बाया धरती तब मेरे चूल्हे की आग मेरे गड़लो पानी जी। और बाबा मेरे चूल्हे की आग मेरे गड़लो पानी जी। नाले वो नगर रे रे बाजी तुम नांगो न मारी भीख छोड़ दी बाबा है जी। जब तक जीवे हम राजा रे रानी जी। और बाबा मेरे जब तक जीवे हम राजा रानी जी। अरे दीवा तो बड़े बड़े महलों में जी हमारे मन कोई मारे गोर अंधेरा जग में देश निराले। और बाबा मेरे क्या बांझो के जग में देश निराले जी। काम में पसंद रे बांझो के जी मन बांझो का कोई रे नगर बताइए बाबा है जी। नीति कह मैया दस टस रोवे मेरा दादा जाने नीति नीति कह मैया दस टस रोवे जी। मेरा मारा दासी से दासी में जी फिर बाबा के वो मैया रे चरण पकड़ ली हमारी है जी। महात्मा जी कहने लगी है मेरे नाथों के नाथ भाई काकड़े नगर की ला बाबा गोरखनाथ जी अंदर जेव। तो चेला बाबा गोरखनाथ जी महाराज का माता बाछल को समझाता है कि भाई मैं तो तेरे हाथ की भिक्षा ले नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु का आदेश, लेकिन माता तुझे एक रास्ता बताता हूं, बना करके थोड़ा सा प्रसाद
और नंगे पैरों एक लोटा जल का लेकर के और थोड़ा लेकर के प्रसाद माता बाग नौलखे में चली जा। वहां मेरे नाथों के नाथ भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज विराजमान है माई। जाकर के उस साधु के चरण धो करके वो भोजन साधु के अर्पण कर दे। अगर महात्मा ने तेरे हाथ का वो भोजन ले लिया तो तेरा ये दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा माई, क्योंकि मेरे नाथों के नाथ ने तो बड़ों बड़ों के घर बसा दिए। माता तेरा कोई बड़ा दुख नहीं है। बता करके ये बात चेलाओ गणनाथ बाग नौलखे में आ जाता है और उधर महारानी बाछल जो है मन में विचार करती है कि अगर एक साधु के लिए खाना लेकर के जाऊं, वहां 14 से 14 साधुओं का समाज मौजूद है, ये साधुओं का अपमान होगा। 10 सिपाहियों को आदेश दिया इतना भंडारा तैयार कराओ कि सभी साधुओं को भोजन जी में आ जा सके। दानियों राजाओं का काम था, इतना बड़ा भंडारा तैयार कराया माई ने। एक सोने के थाल में थोड़ा सा प्रसाद लेकर ऊपर कपड़ा ढक लिया, एक हाथ में जल का लोटा ले लिया बाबा गोरखनाथ जी के चरण धोने के लिए, और नंगे पैरों व छत्राणी लेकर के भोजन का थाल जल का लोटा और 10 सिपाहियों के सिर पर भोजन के थाल उठवाए। और किस प्रकार से एक महात्मा को मनाने के लिए एक औलाद की दुखिया रानी अपने महलों से चलती है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई अलग निरंजन रे हे बचो जानात रे रबीरा दुनिया में और मेरे न लगा दे बता था मार है भाई आगे भोजन बनाया रे, भोजन बनाया रे, थाल सजाया रे मैया, बाछल ने सोने का सजाया जब थाल है भाई आगे बताते हैं। और बहुत ही अच्छे कलाकार भाई सोहन जी, आपके जाने पहचाने आपके गांव के
2 भजन के लिए वे भी दरबार में आएंगे। पहले कथा चलती रही। अरविंद